साथ न्यूज सेंटर से जुड़े हैं। राजीव, अगली सीट कौन सी है और उसका गणित क्या कहता है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये सीट है उन्नाव की, और उन्नाव की सीट बीते कुछ वक्त से बेहद सुर्खियों में रही थी, क्योंकि यहां से जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उन्हीं की वजह से जो सीट है ये खाली हुई थी, क्योंकि उनको हटाया गया, उनकी विधायकी गई। ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर की जगह पर यह सीट खाली हुई है। यहां से बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो आपके सामने है। यहां से श्रीकांत कटियार को कैंडिडेट जो है बनाया गया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर आरती वाजपेयी पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है सुरेश पाल पर, और बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है, उन्होंने महेश पाल को यहां से मैदान में उतारा है। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहां पर 507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और इन सभी स्थानों पर, यहां पर सभी जगहों पर 2000 से ज्यादा मतदान कर्मी लगाए गए हैं। पहले तो आप उन चेहरों को देख लीजिए जो चुनावी मैदान में हैं। 2 पाल प्रत्याशी हैं, और श्रीकांत कटियार और आरती वाजपेयी। बीजेपी की तरफ से श्रीकांत पर दांव खेला गया है, कांग्रेस की तरफ से आरती वाजपेयी पर दांव खेला गया है। जबकि 10% कर्मचारियों की बात करें तो अलग से यहां पर रिजर्व के तौर पर भी रखा गया। 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। अब रुक करते हैं आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया राजीव कि आखिर कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट मैदान में है। सीधे रुख अब अनुभव शुक्ला का, जो हमारे साथ बांगरमऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव, कुलदीप सेंगर के बाद अब श्रीकांत कटियार मैदान में है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन बाकी लोग भी उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और हम बांगरमऊ में ही मौजूद हैं, और यहाँ का जो एक पोलिंग बूथ है वहीं पर मौजूद हैं, और वोटिंग अब शुरू हो गई। तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। देखिए, लोग जो वोटर हैं वो इसमें कतार में खड़े हैं, और चूंकि कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि सब लोग मास्क के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पर हर बूथ पर इंतज़ाम है। इसके अलावा जो मतदान के काम में लगे हुए मतदान कर्मी, उन्होंने ग्लव्स भी पहना हुआ है। वोटिंग अब शुरू हो गई है। 3,38,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। 1,86,000 जिसमें पुरुष मतदाता हैं, 1,53,000 महिला वोटर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से तो सुर्खियों में रही ही, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को ही क्रेडिट जाता है 50 सालों बाद इस सीट पर बीजेपी को जिताने का। 2017 में जब कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी का टिकट मिला, तब 50 सालों बाद बीजेपी इस सीट पर जीती। उससे पहले कभी 1967 में यहाँ जनसंघ का जो उम्मीदवार था वो जीता था, तो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ क्या जातीय समीकरण है, क्या चीज़ें हावी रही इस चुनाव में, हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं आशीष, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हावी रहे। आशीष, आपने लंबे समय से यहाँ कवर किया है, 2017 के भी चुनाव को भी कवर किया, इस बार अब उपचुनाव हो रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट है इस उपचुनाव में, वोटर का इंटरेस्ट है? देखिए, इंटरेस्ट तो वोटरों का था काफ़ी, और इस बार भी चुनाव में वही पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीट बड़ा ही रोमांचक सीट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे, जिन्होंने 50 साल बाद यहाँ भाजपा का खाता खोला था, लेकिन रेप के एक मामले में उनको जब सजा हुई, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। ये सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी ये जो है यहाँ से आरती वाजपेयी जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और भाजपा से श्रीकांत कटियार हैं, और सपा से जो सुरेश पाल हैं, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अब देखना ये होगा कि इनमें से मतदाता किसकी तरफ जो है रुझान करता है। देखिए बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है वोटर, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 2022 के चुनाव से पहले हो रहे हैं। यानी जो जीतेगा, जो विधायक बनेगा, उसको बहुत कम समय मिलेगा, तकरीबन 1 या सवा साल का ही समय मिलेगा। और जब हम यहाँ आए थे इससे पहले, जब कवरेज के लिए, जब इलेक्शन की नब्ज़ टटोलने के लिए, तब ज़्यादातर वोटर यही कह रहे थे कि क्या उनका इंटरेस्ट उस तरीके का था नहीं। और बाई इलेक्शन में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि अगर 3,38,000 वोटर हैं तो पता चला कि टर्नआउट 50% हुआ, कम लोग पहुंचे वोट देने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि फिर 2022 में इलेक्शन यहाँ होने हैं। तमाम सारे जो वोटर हैं वो यहाँ कतार में लगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। लेकिन ये सीट हम बार बार कह रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने जिस पर दांव लगाया है वो पूर्व जिला अध्यक्ष उन्नाव के रहे हैं। पर इस सीट की अगर बात करें, आरती वाजपेयी जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी ये सीट महत्वपूर्ण। उनके फादर यहाँ पर गोपीनाथ दीक्षित 5 बार विधायक चुने गए हैं। तो एक तरीके से कहें तो कांग्रेस का एक गढ़ रही है ये सीट। लेकिन
30 वर्षों से फिलहाल यानी कि कांग्रेस टक्कर का है, यहाँ कांटे खाता की नहीं टक्कर खुला है इस सीट तो पर इस भी। और बार सुबह सुबह कांग्रेस अच्छी की ये तस्वीरें भी आपने दिखाई अनुभव कि लोग आ रहे हैं सुबह सुबह, अच्छी बात है। और एबीपी गंगा भी आप सभी से यही अपील करेगा कि उपचुनाव है तो हल्के में मत लिए, छुट्टी के तौर पर इस दिन को ना देखें, घरों से बाहर निकले, वोट आप जरूर डालें। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, अलग अलग सीट का हम हाल आपको बता रहे हैं। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक